ध्यान से सुनो। आज हम लोगों को समझना है हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना जब आपको पढ़ाए थे तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस साउंड को सुना जाता है? लब डब साउंड को। और इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। यानी इसी का उपयोग करके हम हृदय के साउंड को सुनते हैं, लब डब। उसी लब डब में अगर इधर उधर कुछ हुआ रहता है तब डॉक्टर पता कर लेता है कि आपके हार्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट से 4 साउंड निकलता है, 2 नहीं बल्कि कितना? 4 साउंड में 2 साउंड को यह सुन लेता है, एक लब को और एक डब को। बाकी 2 साउंड को यह सुन नहीं। लब और डब कैसे सुना जाता है आपको याद होगा। जो अशुद्ध रक्त है यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद यहाँ का खुलता है, यहाँ राइट वेंट्रिकल में से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है। जब ये खुलता है ना तो इसमें से आवाज आती है, उसी आवाज को कहते हैं लब। और जब यहाँ से फेंकता है तो डब। तो लब डब की आवाज तो ये सुन लेता है, लेकिन और जो अन्य आंतरिक आवाज है जिसको ये नहीं सुन पाता उसको रेडियो वेव सुनता है, जिसको आप लोग आज देखेंगे। जो आप डॉक्टर कभी देखते होंगे इस तरीके का ऐसे बनाता है, ये देखा है आपने। तो हृदय जब कोई आदमी कोमा वोमा में चला जाता है तो ऐसे चलता रहता है। अगर ये सीधा हो गया इसका मतलब आदमी की मौत। तो इससे ये पता चल रहा है कि जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे। यानी आपके जीवन में भी कठिनाई और खुशी आती जाती रहेगी। बस बिल्कुल सेम ऐसे ये है ना, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर ये ऊपर नहीं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। हृदय का आंतरिक रूप से अध्ययन ECG कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ मतलब चित्र, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक चीज से और कार्डियो माने हृदय। तो हृदय का किससे? इलेक्ट्रिक से। चेक कर लेना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये 2 होगा, S1 S2। S1 से S2 को सिस्टोलिक कहेंगे और S2 से फिर S1 को डायस्टोलिक, यानी शिथिलन और प्रकुंचन। शिथिलन और वो नसों में नापेंगे और उसको नापने के लिए, शिथिलन और प्रकुंचन को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, ये देखो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, ये आपके हाथ में लगा दिया जाएगा और हाथ में लगा करके डॉक्टर इसको क्या करेगा, यहाँ देखो इसको कस देगा और कस के इसको पंप करेगा। और पंप करने पर देखो ये फूलता जाएगा। ये अभी जैसे हम पंप करेंगे, ये देखो हमारे पास जो हाथ में बॉक्स है, ये बॉक्स क्या होता जाएगा? फूलता जाएगा और फूल करके आपके शरीर के माने नसों धमनियों को क्या करेगा? दबा देगा। जो धमनियां नॉर्मल आपकी दिख नहीं रही थी, ये जब दाबेगा ना तो धमनियां इसके ऊपर क्या दबाव प्रेशर डालेंगी। और जब धमनियां इसके ऊपर देखो फूल रहा है कि नहीं, गुब्बारे की तरह। और ये जब फूल गया तो आपके हाथ में क्या डाल देगा? प्रेशर। और ये प्रेशर से इस पे आपकी जो अंदर की धमनी है, वो धमनी 3 लेयर की बनी है, वो आपको उछड़ माने पंप करता हुआ दिखेगा। और धमनी कहाँ से आया है? हार्ट से। क्योंकि हार्ट जितने रफ्तार से फेंक रहा है उसको ये क्या करेगा? नाप लेगा। और 120/80 को नापेगा। अगर 120/80 को नाप रहा है तो नॉर्मल है, यानी आप सही हैं। और अगर 140 तक है, जैसे हम लोगों में 140 तक है या 130-35 है, तब भी सही है, क्योंकि हम लोग एकदम फुर्तीले हैं। बुढ़ापे में अगर 130-35 हो गया यानी वो टेंशन ज्यादा लेते हैं। और अगर 140 से ज्यादा हो गया तो उसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर टेंशन। तो इस मशीन का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और देखो ये हवा जो है निकलेगा नहीं, तो हवा को निकालने के लिए यहाँ देखो दिया रहता है। ये डॉक्टर बाद में इसको क्या करता है? खोल देता है। देख रहे हो ना, अभी देखो आवाज आई सन्न करके। रुको देखो दिखा रहे हैं फिर से, फूल गया। अब देखो ये पूरा आपके ये प्रेशर दबा क्यों रहे हो? आपके इसको दाबने के लिए, इसे कस के दाब ले। और फिर जैसे कहीं पाइप में पानी जाता रहे और आप पैर से दबाओ, चिड़ करने लगता है ना। घर में अगर कहीं पाइप हो और पाइप या तो पाइप मुड़ जाए तब भी वहां प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो आप इस पे क्या लगा दिए? प्रेशर। और इस प्रेशर की वजह से आपके नसों में जो धमनियों में रक्त बह रहा है उसके प्रेशर को ये माप लिया, आने वाले को भी और जाने वाले को भी। यही 120/80, ये देखो यहाँ तक भर दिया गया है, ऊपर चढ़ गया है, देखो चढ़ा है अभी। और हाँ, वहां नापेगा। अब ये तो लगा रहेगा तो एकदम क्लियर बताएगा। ये तो कहीं लगा नहीं है ना, अब अपने हाथ में लगा नहीं पाएंगे ना। अब एक हाथ में कैसे लगाएंगे यार? ऐसा लग रहा है 3 हाथ है हमारे पास। अब देखो फिर बाद में डॉक्टर इसको क्या करता है? इस पंप को खोल देता है। यहाँ दिया है ना गोला सा, ये देखो आवाज आएगी सन्न करके। ठीक, ये एयर निकल गया।
तो एयर निकल जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर आपका चेक कर लेता है क्या, ब्लड प्रेशर, जिसे आप कहते हो बीपी ना। डॉक्टर क्या नाप लेता है, ब्लड प्रेशर। क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं ना, ब्लड प्रेशर कैसे डॉक्टर नापेगा। लेकिन ये जो है यहाँ देखो, अब हृदय को चलाने के लिए सोचो कोई भी मशीन है तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसको चलाने के लिए ब्रेन नहीं एक्टिवेट है। ब्रेन केवल तब एक्टिवेट होता है, ब्रेन की दो नसें, वेगन नर्व्स और क्रेनिकल नर्व्स ना, वेगन नर्व्स और कौन, ये दोनों नसें इसको एक्टिव तो करती हैं, लेकिन कब, जब आप कोई सांप देख ले ना, ऐसे देख के आप भागना चालू करें, या कोई कुत्ता देख लें जो कटा, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको डर लग जाए जिससे, तब ये आपका वेगन नर्व्स जो आपके ब्रेन में है ये इसको एक्टिव करता है, तेज से धड़कने लगता है। कभी आप देखो एक बैग कोई चीज देख लो और डर जाओगे, देखो धक 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 करने लगता है, धक धक नहीं करता, लब 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 ना, ये करना चालू कर देगा। तो ये तेजी से करने लगेगा, तब एक्टिव होता है आपका ब्रेन। उसके पहले ब्रेन है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं। इसको चलाने के लिए ये जो दिख रहा है काले रंग का, इसी को हृदय का पेसमेकर, यहाँ और यहाँ लगा है, इसी को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। इसे कहा जाता है SA नोड, साइनो वेंट्रिकल नोड, साइनो वेंट्रिकल नोड। और यही क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। किसको, अरे भैया इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेगा और ये चलता रहेगा हृदय। कभी कभी इसी में दिक्कत हो जाती है, यही जो दिख रहा है, ऐसी स्थिति में आपको जरूरत पड़ जाती है पेसमेकर की। किसकी, क्योंकि ये पेसमेकर है, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हो, साइनो वेंट्रिकल नोड। और यही अगर खराब हो गया, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपका हृदय अच्छे से धड़केगा नहीं। तो जब नहीं धड़केगा तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कह देगा कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और हार्ट में प्रॉब्लम है तो बाहर से लगा देगा वो क्या, पेसमेकर। और पेसमेकर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। आपके वक्ष गुहा यहाँ लगाया जाता है, चीड़ करके ऑपरेशन करके डाल दिया जाएगा। ये जो ये कर रहा था काम, अब कौन काम करेगा, जो डॉक्टर ने लगाया है, अब वो इसको धड़काएगा। इसमें बैटरी लगी रहती है, आजकल तो बहुत नया नया सिस्टम आ गया है, ये इसको चलाता रहेगा। और तब डॉक्टर आपको मना कर देगा, आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मत जाइए, जहाँ डीजे बज रहा है बहुत तेज, वहाँ